चलिए, तो आज हम लोग कंटिन्यूटी, जैसा कि लिखे हैं हम लोग कि कंटिन्यूटी टेस्ट द कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0, यानी इस पॉइंट पे हमें टेस्ट करना है जो मेरा फंक्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है जैसा कि हमने देखा था कि अगर मेरे पास एक पाथ है और पाथ में ही मैंने FA भी ले चुका है, मेरा ये FA भी इसी पॉइंट पे है, बस मुझे ये साबित करना है कि वो जो FA है यानी कि x इक्वल्स टू 0, यानी कि A मेरा वैल्यू क्या है, वो है 0। बस हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट हमें इसी पाथ के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या वो उसी पाथ का हिस्सा होगा। तो बस हम लोग यही करेंगे कि हम लोग उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग फंक्शन के बारे में लिख लें कि हम लोग को फंक्शन क्या है। फंक्शन है, हम लोग इस फंक्शन को अच्छे से जानते हैं, इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ x बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाई x1, जो कि इस पे हम लोग को समझना कैसे, कंटिन्यूटी प्रूफ कैसे करेंगे। तो अगर कभी कभी ये नहीं भी लिखा रहता है तो आपको क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं इक्वल टू किसी पॉइंट पे देगा, तो दैट मीन्स वही कंटिन्यूटी उसी पॉइंट पे करना है। अगर कहीं गिवन है तो अच्छी बात है। चलिए इसको फटाफट करते हैं पहले। और हम लोग जानते हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो भी थोड़ा बगल में हम लिख लेते हैं ताकि आप लोग के लिए थोड़ा आसानी हो कि fx लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल्स टू fa। तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग को ये ही करना है। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम लोग इस fx को थोड़ा, जो कि इस मॉडुलस को हमको ब्रेक करना होगा, पहले हम लोग उसको ब्रेक कर लेते हैं। तो हमको पता है इस मॉडुलस का मतलब एक बार नेगेटिव x होगा और एक बार पॉजिटिव x होगा। ये नीचे वाला तो क्वेश्चन पे है तो हम लोग इसलिए उसको यूज कर रहे हैं। अब जब नेगेटिव होगा तो हम लोग ये तो जान रहे हैं कि नेगेटिव होगा तो x का वैल्यू कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, वो 0 के छोटे पे ही जाएगा, यानी कि 0 से छोटा ही होगा। यहाँ अगर हम नेगेटिव x ले रहे हैं तो यहाँ किसी भी हालत में नेगेटिव ही आएगा, तो वो तभी आएगा जब हम इसको 0 से छोटा लेंगे। हम इसको यहीं पे कैंसिल करके -1 लिख सकते हैं, और जब हम पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे कैंसिल करके हम लोग +1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमको पता है कि ये 0 से बड़ा होगा। लेकिन और एक बात है, सिर्फ 0 से बड़ा नहीं, पॉजिटिव को हम लोग 0 भी मान के चलते हैं, तो हम लोग इसको इक्वलिटी को केस में भी रखेंगे। और जो मेरा क्वेश्चन में 1 है वो रहेगा ही रहेगा। ये हुआ मेरा, इसको थोड़ा क्वेश्चन को इलैबोरेट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे क्या है हम लोग के पास, मॉडुलस। तो जब भी मॉडुलस के क्वेश्चंस होंगे आपको इस तरह से इलैबोरेट कर लेना होगा। अब हम लोग चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड में हैं, तो पहले हम इधर लेफ्ट हैंड को कर लेते हैं। इसको आप लोग पहले लिखिएगा, इसके बाद हम लोग इधर आएंगे। तो हम लोग पहले लिमिट x टेंड्स टू, इसको रब कर देते हैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सीधा है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब डायरेक्टली हम लोग जैसे ही यहाँ पे, अभी फिलहाल तो हम फॉर्मूला वाला लिखे हैं, जैसे ये 0 माइनस और fx का वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो जो कि 0 माइनस ले रहे हैं, आप देखिए कि 0 से छोटा यानी 0 के इस तरफ आ रहा है, वो सारा पॉइंट यही है, इधर वाला तो है नहीं क्योंकि ये तो 0 के बड़ा वाला साइड है, तो उस तरफ जाएगा, तो यानी हम ऊपर वाला ही लेंगे। तो fx के जगह पे मेरा क्या आएगा, आप चाहे तो -x/x भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे ही हम लिमिट के फंक्शंस को लगा देंगे, हम लिमिट को अब माइनस के हिसाब से नहीं लेंगे, हम एक कंटिन्यूटी जो x इक्वल्स टू जिस पे कंटिन्यूअस रहेगा हम वो पॉइंट लेंगे। अब ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 आ रहा है -1, जो कि यहाँ x का वैल्यू बचा ही नहीं है, तो लिमिट पुट करेंगे किसमें, तो लिमिट पुट होगा नहीं, तो एज इट इज यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सिंपल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx में जाएंगे। अब इसके बारे में क्या है, सेम जैसे ही हम लिमिट फंक्शन को पुट करेंगे x/x, यहाँ पे x टेंड्स टू ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल है कि क्यों हम x लिखें। देखिए ये x टेंड्स
x टेंस टू 0 प्लस है, मतलब वो उस 0 के उस तरफ का बात करेगा, ठीक है, मतलब सिंपल है इस तरीके से, ये 0 है तो इधर पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा और इधर नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी बोल सकते हैं या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी बोल सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये इधर जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, हम लोग इस पॉजिटिव को लेंगे, तो एक से यहाँ भी कैंसिल, और हमको पता है लिमिट के लिए कुछ बचा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 1 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का क्या 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे अब FA। अब हम लोग क्या निकालेंगे FA। अब FA के लिए क्या वैल्यू है हम लोग के पास, FA है हम लोग के पास कि जो फंक्शन है, तो हम लोग का फंक्शन अब है क्या, अच्छा हम लोग के पास FA ऑलरेडी गिवन ही है, क्योंकि हम फंक्शन में, हमको लगा फंक्शन में पुट करेंगे, बट यहाँ पे FA ऑलरेडी गिवन है, तो FA मेरा कौन है, तो FA मेरा ऑलरेडी 1 ही है, तो FA मतलब F0 मतलब वो कौन, ये गिवन है मेरा क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड -1 आ रहा है, राइट हैंड साइड +1 आ रहा है, और FA मेरा 1 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि मेरा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx वो नॉट इक्वल हो गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx के साथ, ठीक है। और अगर FA मैच करे या ना करे, जब मुझे पता चल गया कि ये नॉट इक्वल, इसका मतलब अगर हम इसके फिगर को देखेंगे, ठीक है, तो इसका फिगर में यही होगा कि FA तो अवेलेबल है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कहीं और अदर साइड से अवेलेबल होगा, जो हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि समझने के लिए, क्वेश्चन के हिसाब से फिगर नहीं, कि ये जब मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब फिगर कुछ ऐसा होगा। हम लोगों ने 5 या 6 फिगर देखा था डेफिनेशंस में, तो कुछ हद तक उसमें से एक है, क्योंकि यहाँ मैच नहीं किया, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पे। बस हमको लास्ट में इसको लिख देना है कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। बस ये टेस्ट हो गया। चलिए ठीक है, चलिए एक और, या फिर आज इसको यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग फिर से अनदर क्वेश्चन से आएंगे, आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू।